नमस्ते जेवीएन, मैं जेवीएन किरणदीप कौर आज जो है बीएड 4th सेमेस्टर का सेशन लेने जा रही हूँ। आज हम जो हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे। लास्ट हमने स्ट्रक्चरल पढ़ा था और अभी जो है फंक्शनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ पिछले सेशन का, ताकि जिन्होंने नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो उनको समझ आ जाए कि हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जॉइंट्स है बेटा, जॉइंट्स का जो फंक्शंस रहते हैं वो जॉइंट्स किस तरह से काम करते हैं या क्या होता है वो बताने जा रही हूँ। देखो, जो दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में, जैसे ये बोन है और ये बोन है, ठीक है, इसके बीच में जो ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट जो प्रोवाइड करवाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, ये कार्टिलेज हो सकते हैं, ये फाइबर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपको एक एग्जांपल है जॉइंट की। ठीक है, ठीक है, ये मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, ये जो है अप्रोप्रिएट, जो जितना भी हर जॉइंट की जितनी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है आपको जॉइंट। ठीक है, तो सबसे हम जो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले थे, मतलब जो पढ़ा था, तो हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या है, फाइबर जॉइंट्स जो रहते हैं वो होते हैं, कार्टिलेज होता है, ठीक है, सिनोवल जॉइंट्स रहते हैं और फेशिएंट जॉइंट रहते हैं। ठीक है, जो हैं आपके कार्टिलेज जॉइंट्स, पहले हम फाइबर जॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फाइबर जॉइंट्स जो रहते हैं बेटा, वो आपके रहेंगे जो आपका पेल्विस रीजन होता है ना, पेल्विस समझते हो, आपका जो कूहला है ना, ये वाला जो रीजन रहता है, जो कि इसको एक लिमिटेशन मूवमेंट जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लिमिटेड जो मूवमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है, तो दैट इज कॉल्ड दोज जॉइंट्स आर कॉल्ड फाइबर जॉइंट्स। ठीक है, जो कि एक लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पल जो है इसका वो ये है कि पेल्विस, ठीक है, एंड वर्टिब्रल कॉलम का जो है आपका पार्ट्स। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज इट्स कार्टिलेज फाइबर्स जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स, कार्टिलेज फाइबर जॉइंट्स जो रहते हैं, इसमें आपका स्कल आता है, जिसमें के प्रॉपरली हैंग करके रखा जाता है, एक करके रखते हैं ये जॉइंट्स जो हैं, एक स्कल को, एक की जो हड्डियां हैं उनको एक दूसरे के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनकी इनकी जो फंक्शनिंग होती है ये ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फाइबर जॉइंट्स जो हैं आपको ग्रोथ प्रोवाइड करवाते हैं आपकी बॉडी को। ठीक है, ठीक, बोन्स जितनी लॉन्ग हो सकती हैं उतना लॉन्ग होने में मदद करते हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है ये एक शॉर्ट फाइबर जो के द्वारा, शॉर्ट फाइबर टिश्यूज के द्वारा जो है कनेक्टेड किए जाते हैं एक दूसरे के साथ स्कल जॉइंट में। ठीक है, इसमें स्कल जॉइंट से रिलेटेड जो है कार्टिलेज यूज होता है। ठीक है, सिनोवल जॉइंट नॉट डायरेक्टली जॉइंट्स नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है, दो बोन्स, लाइक आपका योर नी बोन, योर शोल्डर बोन, ठीक है, जिसमें कि हिंग जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स इसमें होता है, लाइक दो बोन्स हैं, तो इसके बीच में जो लिक्विड रहेगा दैट इज कॉल्ड द सिनोवल फाइबर फ्लूइड। ठीक है, जो इसको जुड़े रहने में मदद करता है। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, तो वो जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, वो सिनोवल जॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सिनोवल फ्लूइड जो है इनको जोड़ के रखने में मदद करता है, डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इनके बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को कौन कवर कर लाता है, सिनोवल फ्लूइड। ठीक है, तो इसके आगे जो है हमारा आगे जो हमारा है वो है फेशिएंट जॉइंट। फेशिएंट जॉइंट बेटा आपकी जो है वर्टिब्रल कॉलम के बीच के
जो मनके हैं उनके बीच में जो लिक्विड पदार्थ रहता है वो लिक्विड टाइप होता है, जो कि आपकी जो दोनों बोन्स के जो मनके हैं, मान लीजिए कितने भी मनके हैं ना, वो उन सबको जोड़ के एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने में मदद करता है। और आपकी इनकी जो मूवमेंट है आगे, जैसे लेग मूवमेंट के साथ अटैच होने में, आर्म मूवमेंट के साथ अटैच होने में मदद करता है। दैट इज कॉल्ड फिशिएंट जॉइंट। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है आगे हम शुरू करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेटा ये रहती है कि इनकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है ना। फंक्शनल का तो मतलब यही है ना कि कितने डिग्री तक ये मूवमेंट जो है हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें 3 टाइप के जो मूवमेंट होते हैं, लाइक सिनार्थ्रोसिस, ठीक है, एम्फेरेथ्रोसिस एंड जो है डायरेथ्रोसिस। ठीक है, सिनार्थ्रोसिस जो है वो क्या रहती है, मोबिलिटी जो उसमें मूवेबिलिटी जो रहती है वो इमूवेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें मोबिलिटी मतलब मूवमेंट जो है नहीं होती है। ठीक है, ये स्कल स्ट्रक्चर जो है आपका, ये पार्ट्स जो है वो इसमें जो है आपकी एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, स्कल टीथ हो गए आपके। ठीक है, या फिर आपकी रिब्स का फर्स्ट पेयर होता है, वो जैसे मूवमेंट नहीं करता है कभी, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। साइनार्थ्रोसिस जो है वो क्या है, इमूवेबल जो जॉइंट्स रहते हैं वो उसमें वो हैं जिसमें मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है बिल्कुल नहीं होती, जो स्टेबल होते हैं। ठीक है, ओके गर्ल्स। देन जो है इसके एग्जाम्पल हम रीड करने वाले हैं, दैट इज द स्कल टीथ, सॉरी, एंड इट्स रिब फर्स्ट पेयर। ओके, रिब्स का फर्स्ट पेयर है। ठीक, ये जो है आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज दैट, दैट इज सिनार्थ्रोसिस। ठीक है, एंड सेकेंड इज एम्फेरेथ्रोसिस जो है स्मूथली स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो कि बहुत मतलब कम जो है मूवमेंट करते हैं। जब आप जितना मूवमेंट करवाना चाहोगी उतना जो है जॉइंट मूवमेंट रहती है। ठीक है, जो है एडजस्टेंट, ये आपके एडजस्टेड वर्टिबल कॉलम में मिलता है आपको। ये कहाँ मिलता है, एडजस्टेंट वर्टिबल कॉलम में मिलता है। ठीक है, मीन्स आपकी वर्टिबल कॉलम, डू यू नो वेरी वेल कि आप प्रॉपरली पीछे नहीं मुड़ सकते है ना। जितना आप मुड़ना चाहो उतना, मतलब उससे भी जो है जितना आपकी एबिलिटी है आप उतना मुड़ सकते हो। तो ये आपके वर्टिबल कॉलम में आपको ये जॉइंट मिलते हैं। ठीक है, ये जो है प्रॉपरली मूवेबल नहीं, मतलब फुली मूवेबल नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका स्लाइटली मूवमेंट रहती है। ठीक है, फुल मूवमेंट जो नहीं रहती है। ठीक है, जितना आप चाह रहे हो उतने ही मुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि पूरा मुड़े। मीन्स इसकी एक 45 मिनट का जो रहता है, इसमें 45 नहीं, मिनट नहीं, 45, 70, 50 और 75 डिग्री सेल्सियस का जो 75 डिग्री का जो है एंगल आपका रहता है, जिसमें के जो है मूवमेंट होती है, जितनी डिग्री तक मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, ये सबसे ज़्यादा वर्टिब्रल कॉलम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉकेट जॉइंट। देन नेक्स्ट इज इट्स अ डायरेथ्रोसिस। ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, लाइक योर शोल्डर, आप इतना चाहो कितना भी चाहो आप मूवमेंट कर सकते हो ना इसकी। तो योर शोल्डर मूवमेंट इज आल्सो द मेन जो है एग्जाम्पल ऑफ डायरेथ्रोसिस जॉइंट्स। ठीक है,
ठीक। ओके, हिंज जॉइंट्स जो रहते हैं जिसमें जो है एक गोल ऐसे तो और उसमें ये मूवमेंट रहता है ना, इसको आप कहीं भी बोल सकते हो। योर रिस्ट जॉइंट ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस डायथ्रोसिस जॉइंट। ओके, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सेनोथ्रोसिस, देन एम्फेरथ्रोसिस, देन थर्ड इज द डायरोथ्रोसिस, ठीक है। सेनोथ्रोसिस इज द इमूवेबल, जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, एंड जो है नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द स्कल सिस्टम, टीथ, एंड जो है द इट्स द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ठीक है। एंड दिस एम्फेरथ्रोसिस इज स्लाइटली मूवेबल, जो मूवमेंट्स रहती हैं वो हैं जिसमें कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के जो है पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि आप जो है कुछ हद तक जो है मूवमेंट करवा सकते हो अपनी बॉडी का, ठीक है, जिसमें 75 डिग्री तक का जो है मूवमेंट होता है। देन थर्ड इज द डायरोथ्रोसिस। डायरोथ्रोसिस इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें आप कहीं भी किसी भी टाइप को अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, है ना, वो पूरा 180 डिग्री तक आप घुमा सकते हो, है ना, लाइक दिस, है ना। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। और आपका शोल्डर, जिसमें आप प्रॉपरली मूव कर सकते हो, फ्रंट बैक सब जगह। ओके, तो ये आपके टॉपिक था आज का, जो था जॉइंट पे था, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ा। तो बेटा इसको अपनी नोटबुक में रीड कर जो है नोट प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर पे रहिए, है ना, ठीक, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। तो नमस्ते चैंपियंस, खुश रहो। 45 मिनट का जो रहता है इसमें 45 नहीं, मिनट नहीं, 45, 70, 50 और 75 डिग्री सेल्सियस का जो 75 डिग्री का जो है एंगल आपका रहता है, जिसमें के जो है मूवमेंट होती है, जितनी डिग्री तक मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये सबसे ज़्यादा वर्टिब्रल कॉलम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, सॉकेट जॉइंट। देन नेक्स्ट इज इट्स अ डायथ्रोसिस, ठीक है, सिनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है, लाइक योर शोल्डर, आप इतना चाहो कितना भी चाहो आप मूवमेंट कर सकते हो ना इसकी। तो योर शोल्डर मूवमेंट इज आल्सो द मेन जो है एग्जांपल ऑफ डायथ्रोसिस जॉइंट्स, ठीक है, ठीक। ओके, हिंज जॉइंट्स जो रहते हैं जिसमें जो है एक गोल ऐसे तो और उसमें ये मूवमेंट रहता है ना, इसको आप कहीं भी बोल सकते हो। योर रिस्ट joint also the example of this diarthrosis joint। ओके, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सेनोथ्रोसिस, देन एम्फेरथ्रोसिस, देन थर्ड इज द डायरोथ्रोसिस, ठीक है। सेनोथ्रोसिस इज द इमूवेबल, जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, एंड जो है नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द स्कल सिस्टम, टीथ, एंड जो है द इट्स द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब, ठीक है। एंड दिस एम्फेरथ्रोसिस इज स्लाइटली मूवेबल, जो मूवमेंट्स रहती हैं वो हैं जिसमें कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के जो है पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि आप जो है कुछ हद तक जो है मूवमेंट करवा सकते हो अपनी बॉडी का, ठीक है, जिसमें 75 डिग्री तक का जो है मूवमेंट होता है। देन थर्ड इज द डायरोथ्रोसिस। डायरोथ्रोसिस इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें आप कहीं भी किसी भी टाइप को अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, है ना,
पूरा 180 डिग्री तक आप घुमा सकते हो, है ना, लाइक दिस, है ना। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है। और आपका शोल्डर जिसमें आप प्रॉपरली मूव कर सकते हो, फ्रंट बैक सब जगह। ओके, तो ये आपके टॉपिक था आज का, जो था जॉइंट पे था, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ा। तो बेटा इसको अपनी नोटबुक में रीड कर जो है नोट प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर पे रहिए, है ना, ठीक, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। तो नमस्ते, जय वियंस, खुश रहो।